बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है, रशिया सेट्स साइट्स ऑन लीबिया टू रिप्लेस सीरिया। सबसे पहले मैं आपको मैप के थ्रू इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को ऑरेंज कलर में कुछ कंट्रीज नजर आ रहे हैं, और ये रहा सीरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, बशरुल असद जो कि सीरिया का प्राइम मिनिस्टर था, जिसको कि सीरिया के बागी ग्रुप ने निकाल दिया, और उसने पनाह ली जाके रशिया में। असाइलम सी कहाँ पे किया? उसने रशिया में किया। भाई, सीरिया का प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाके छुपा? रशिया में जाके छुपा। तो रशिया का पुराना दोस्त था सीरिया, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जब बागियों ने रशिया में जो है वो सीरिया को, बशरुल असद को निकाल दिया, रशिया में भेज दिया, तो रशिया अब नया कंट्री चाहता है जहां पे वो अपनी पॉलिटिक्स जमाए। अब रशिया सीरिया या लीबिया को क्यों चाहता है? इस वजह से क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपनी पॉलिटिक्स या अपनी ट्रेड को करना चाहता है। यानी इतनी दूर से तमाम बात का मकसद, एक कंट्री का मकसद क्या था कि एक सी के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को जमाना। तो पहले कौन सा कंट्री था? सीरिया था। और अब कौन से कंट्री पे वो कब्जा जमा रहा है या उसके साथ दोस्ती सेट कर रहा है? वो है लीबिया। अब एक और इंपॉर्टेंट जीके, मीना क्या चीज है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। मिडल ईस्ट कंट्रीज कौन से हैं? ये तमाम ईस्टर्न साइड पे अरेबियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, और ये अफ्रीका के नॉर्थ में इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, तुनीजिया, मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो भाई, एक न्यूज के थ्रू मैंने आपको कितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करवा दिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले, सीरिया कहाँ पे है? मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट कंट्रीज कौन से हैं? अरेबियन कंट्रीज इन एशिया। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, तुनीजिया। रशिया क्यों इनमें अपनी साख बिठा रहा है? क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी पे कब्जा करना चाहता है, ट्रेड रूट अपनाना चाहता है। मीना क्या है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। नेक्स्ट न्यूज है, इंडोनेशिया फॉर्मली ज्वाइंट ब्रिक्स ग्रुप। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या कहलाते हैं? ब्रिक्स ग्रुप कहलाते हैं। अब ब्रिक्स ग्रुप कब बना था? 2001 में ब्रिक्स ग्रुप्स बना था। 2024 में किन नए कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया? बहुत ही मजे की ट्रिक आप लोगों को प्रेजेंट करने लगे हैं। जैसे हम कहते हैं यूएई, और अगर ज्यादा सारे इंग्लिश में SIES का इजाफा कर देते हैं, इंग्लिश का असूल है ना कि प्लूरल प्लूरल के लिए IES का इजाफा कर देते हैं। तो अगर हम यूएईज, यानी बहुत सारे यूएईज, तो हमने इसको और शॉर्ट कर दिया, क्या बना दिया? यूई। यू फॉर यूएई, ई फॉर इजिप्ट, आई फॉर ईरान, और एंड वाले ई से अथोपिया बनता है। तो ब्रिक्स को और किन चार कंट्रीज ने 2024 में ज्वाइन किया था? यूएईज। तो यूएई से क्या बनता है? यू फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ई इजिप्ट, आई ईरान, और ई फॉर अथोपिया। अब इनमें न्यू कौन सा कंट्री 2025 में ऐड हो गया है? इंडोनेशिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। करंट प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की किसके पास है? ब्राजील के पास है, जो पहला इसका वर्ड का एक्रोनिम बनाता है, एब्रीविएशन बनाता है ब्रिक्स का। अब बड़ी मजे की सरवलीद आपको सेकंड ट्रिक प्रेजेंट करने लगे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है। यार, जो ब्रिक्स का एंड वाला कंट्री है, उसी के पास जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी है। साउथ अफ्रीका के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। भाई, कैसे दोबारा ट्रिक को इधर वाइज कर लेते हैं। हम कर रहे हैं प्रेसिडेंसी, पहला मेंबर ब्रिक्स का ही प्रेसिडेंसी को इस टाइम उसके पास है, और एंड वाले मेंबर के पास G20 की प्रेसिडेंसी है।
इंडोनेशिया लॉन्च $4.3 बिलियन फ्री मील प्रोग्राम। बस आपको ये पता होना चाहिए फ्री मील प्रोग्राम कौन कर रहा है, इंडोनेशिया शुरू कर रहा है। लिबनान इलेक्ट्स आर्मी चीफ एज जोसेफ ऑन एज प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज सर्वली देने लगे हैं। लिबनान का रूल है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मुस्लिम होगा और जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा। रीजन, 60% मुस्लिम है लेबनान में और 40% क्रिश्चियंस हैं लेबनान में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एम फॉर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर पीएम, और एम फॉर मुस्लिम और प्रेसिडेंट कौन होगा, क्रिश्चियन होगा। तो भाई जब भी अब लेबनान का प्रेसिडेंट होगा तो आपको सबसे पहले ये याद आ जाएगा ये कौन है, क्रिश्चियन है। जोसेफ ऑन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो रिजाइंड ऑन 7 जनवरी। ये क्यों क्राइसिस हो रहे हैं, ये ट्रंप की हुकूमत की वजह से क्राइसिस हो रहे हैं। ट्रंप ये कह रहा है कि कनाडा जो है वो यूएसए की 51st स्टेट, 51 स्टेट बन जाए ताकि हम कनाडा को और प्रिविलेज दें। बट लोग कनाडा वाले इस चीज के खिलाफ हैं और जस्टिन ट्रूडो ने भी इसी चीज के तनाजुर में जो है अपना रिजाइन दे दिया है। इससे कुछ देर पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने भी रिजाइन दे दिया था। ड्रामा द ब्रूटलिस्ट और म्यूजिक एमिला पेरेज विनर्स एट गोल्डन ग्लोब्स 2024। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि गोल्डन ग्लोब जो है वो मूवीज और फिल्म अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड होते हैं। डिफरेंट मूवीज फिल्म अवार्ड्स का पता हो, गोल्डन ग्लोब, इसके अलावा बेफ्टा, इसके अलावा ऑस्कर, इसके अलावा कैनीज, ये तमाम किससे रिलेटेड हैं, म्यूजिक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। माइक्रोसॉफ्ट विल स्पेंड $3 बिलियन इट्स एजोरे क्लाउड्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट कहां पे अपना न्यू ऑफिस मनी स्पेंड करने जा रहा है, इंडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावरफुल अर्थक्वेक किल्स 95 पर्सन इन तिब्बत, चाइना और नेपाल में जो है वो अर्थक्वेक आया है और वो तबाही मचाई है इसने। तो आपको याद करना चाहिए कि 2025 में सबसे पहले जो है वो अर्थक्वेक कहाँ पे आया, वो चाइना और नेपाल में आया। जो बाइडन टू डिलीवर फेयरवेल एड्रेस ऑन 15 जनवरी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपना ऑफिस कब संभालेगा, 20 जनवरी को। और इनके इलेक्शन कब होते हैं, नवंबर के पहले ट्यूसडे को। तो दो बातें याद रखें, यूएसए में जब भी इलेक्शन होगा भाई नवंबर के पहले ट्यूसडे को। यूएसए का प्रेसिडेंट जब भी सीट पे इनागुरेशन सेरेमनी होगी, 20 जनवरी को। तो बाइडन जो पिछला प्रेसिडेंट है वो फेयरवेल एड्रेस कब करेगा, 15 जनवरी को। व्हाट इज द ओवल ऑफिस, भाई ओवल ऑफिस इज द ऑफिशियल जो ऑफिस है, ऑफिस का नेम है यूएसए प्रेसिडेंट का। जैसे पेंटागन डिफेंस बिल्डिंग है यूएसए की, पेंटागन क्या है, डिफेंस बिल्डिंग है यूएसए की। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में इस टाइम आग ने तबाही मचाई हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि किस शहर में तबाही मचाई हुई है, लॉस एंजलिस में। ब्राजील के प्लेयर नेमार अनाउंस्ड फीफा 2026 विल बी हिज लास्ट। तो आपको पता होना चाहिए किस ब्राजील के जो है वो फुटबॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वायलिन जो गिटार के साथ का होता है, मेड बाय इटालियन एंटोनियो, 18th सेंचुरी में बनाया गया था, विल बी प्रेजेंटेड फॉर ऑक्शन। और इसकी कीमत तकरीबन कितनी लगी है, $18 मिलियन इसकी कीमत लगी है। अब आता है कोरोना वायरस के मुकाबले में एक नया वायरस, उसका नाम क्या है, HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। मतलब कि ये न्यूमोनिया की तरह का होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। अब इंपॉर्टेंट,
कोरोना वायरस जो था वो नोवेल वायरस था, मींस ये न्यू वायरस है था या है। और HMPV ओल्ड वायरस है, ये पुराना वायरस था, इसलिए जो है इसकी ज्यादा तबाही या ज्यादा हंगामा नहीं क्रिएट हुआ। HMPV भी चाइना से आगाज हुआ है और कोरोना वायरस का भी वुहान चाइना से आगाज हुआ था। अगली बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके है। इजिप्ट डिस्कवर्ड न्यू हिस्टोरिकल साइट्स इंक्लूडिंग द 4000 years old tombs of क्वीन हेट शप शट। इसका नाम क्या है? हेट शप शट एट एन एंशियंट नेक्रोपोलिस इन लग्जर सिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट जी के बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको पता हो लग्जर क्या चीज है। इट इज द सिटी इन इजिप्ट। व्हाट इज लग्जर? इट इज सिटी इन इजिप्ट। क्वीन हैटशपशट किसकी थी? ये इजिप्ट में फिरौन की क्वीन थी। इजिप्ट में फिरौन की क्वीन मलका थी। व्हाट इज द नेक्रोपोलिस? नेक्रोपोलिस उन टॉम्स, उन मज़ारों को कहते हैं जो कि शहर से दूर बने हो। तो एक करंट अफेयर बट मल्टीपल जीके सिनोनिम सर वलीद ने आपको बता दिए। पाकिस्तान टॉप्स वर्ल्ड इन हेपेटाइटिस सी केसेस। हेपेटाइटिस सी केसेस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहाँ पे हैं? ये पाकिस्तान में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हंगर हॉटस्पॉट्स। भाई पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है? गर्ल्स एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें मलाला ने भी शिरकत की है। और क्या कहा गया कि 22 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान में आउट ऑफ द स्कूल हैं, मतलब के नहीं पढ़ते। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 4 साल के बाद इस्लामाबाद से फ्लाइट गई है पेरिस में। बस दो बातें याद रखे, पेरिस में कितने साल बाद फ्लाइट गई? 4 साल बाद। किस मुल्क में 4 साल बाद फ्लाइट गई? पेरिस में इस्लामाबाद से। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, भाई निकोलस सार्कोजी, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जी। आल्सो फॉर्मर फ्रांस, फ्रेंच के प्रेसिडेंट। CEO माइक्रोसॉफ्ट कौन है? सत्या नदेला। गूगल वगैरह का, amazon, ट्विटर, एक्स, इन तमाम के CEO का आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मुदारो थर्ड टाइम इलेक्ट हो गए हैं और USA इसके बहुत अगेंस्ट है। तो यानी आपको दो बातें पता लग गई। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मुदारो। पास्ट पेपर के क्वेश्चन शामिल करते हैं। इसराइल स्नैच्ड गुलान हाइट्स फ्रॉम विच कंट्री? सीरिया। एंड इन विच ईयर? 1967। ट्रम्प, आर बड़ा लिखा हुआ है तो आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी। ट्रम्प किस पार्टी से? आर बड़ा लिखा हुआ है। ट्रम्प आर रिपब्लिकन। और ये कौन सा प्रेसिडेंट था पहले? 45th प्रेसिडेंट। और अब दोबारा कौन सा प्रेसिडेंट बनेगा? 47th प्रेसिडेंट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर एंड जीके विद ट्रिक पसंद आया होगा। तो इन्हें शेयर करें और इन्हें 10 मिनट्स की हॉबी बनाएं, ताकि आप जो है इस चीज को अवेल कर सके और वीकली करंट अफेयर्स को 10 मिनट में याद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।